हाँ तो मित्रों, ज्योतिष की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे दो पति के योग। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि उस पुरुष को 2 या 3 पत्नी हैं, पर अंग्रेजी सिस्टम की नकल करते हुए अब भारत में लड़कियां 2 पति या 3 पति भी रखने लगी हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसके भी ग्रह बताए गए हैं। वो कौन सी स्त्री है जो जिसके 2 पति होते हैं, इस बात को समझकर स्त्री का ग्रह दशा देखेंगे। अच्छा, अब इस बात को समाज स्वीकार नहीं करती, इसलिए ज्योतिषियों ने इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। पर अब समय आ गया है कि हम इस योग की चर्चा करें। तो चलो देखते हैं 2 पति वाली स्त्री के योग कुंडली कैसी होती है। तो कर्क लग्न हो, और कर्क लग्न हो यानी 4 नंबर का लग्न हो, और चौथे भाव में सूर्य शुक्र वृषभ राशि के यानी 2 नंबर के हों, 7वें भाव में शनि चंद्र या शनि राहु बैठा हो, 10वें भाव में गुरु चंद्र की युति हो, तो ऐसी औरत 2 या 3 शादी करके दोनों या तीनों पति के साथ ही एक ही घर में रहती है। बड़ौदा शहर से एक ब्राह्मण की लड़की जो बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन थी, उसने पूछा था कि ये दूसरी शादी करना चाहती हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ। हमने कुंडली देखी तो यही योग थे। हमने उससे पूछा कि पहले पति को डिवोर्स दे दोगी, तो बोली ना, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, दोनों को साथ में रखूंगी। मैंने कहा ये कैसे संभव है। तो उसने कहा मेरा पहला पति जो है वो बेकार है, घर में नौकर की तरह रहता है, मेरी दूसरी शादी में उसे कोई आपत्ति नहीं है, उसने कन्फर्म कर दिया है, तो परमिशन भी दे दिया है। तो हम भी चकित हो गए, उसे परमिशन भी दे दिया हमने भी। आज एक ही घर में दोनों पति के साथ मैडम रहती हैं। तो ये ग्रह अब अपना प्रभाव दिखाने लगे हैं और समाज भी शायद स्वीकार करने लगेगा, क्योंकि आजकल स्त्रियां बलशाली नहीं पर बहुत सक्षम होती जा रही हैं और पुरुष वर्ग नीचे जा रहा है। स्त्रियों का राज एक बार जरूर आएगा। ये बहुत सारे संत लोगों ने इसका बरकान भी किया है। सरकार भी स्त्रियों की मदद कर रही है। स्त्रियों की सरकार होगी, स्त्रियों की दरबार होगी, ऐसी भी भविष्यवाणी की गई है, संतों ने किया है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि हमारा काम तो ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए, हम बताएंगे आपके ग्रह कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।